guys, welcome to EasyPlay. So let's start the new job application from Accenture. So in this video we will talk about Accenture and EPAM. तो पहली जो जॉब ओपनिंग है Accenture से सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की है। तो ये जो जॉब है वो बहुत सारे ग्रेजुएट पीपल्स के लिए है। मैं स्ट्रीम और ब्रांचेस बता दूं, लाइक MCM, MSc, MA, MCom, MFA, PSc, PCA, BBA, BA, BCom, BVoice and BMS from 19 20, 21 and 22 year of pass out with full time education only. Part time and distance education are not considered. तो मैं बता दूं बहुत सारे जॉब्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, बट अभी ये जो जॉब है ये अदर बैकग्राउंड से है। एंड इस जॉब के लिए बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी एलिजिबल नहीं है, बट उनके लिए मेरे पास एक और जॉब ओपनिंग है जो ईपीएम से है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो हम इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं इस जॉब की, क्योंकि ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बैकग्राउंड पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको जो जॉब लिंक है, अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड एक बात और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू इजीप्लाई टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब हायरिंग एंड एनी ऑफ कैंपस ड्राइव, क्योंकि जो जॉब्स है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। ऐसे ही सारे ग्रेजुएट पीपल के लिए जॉब मिलेगी जो प्राइवेट जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, वेदर दे आर एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स, सबके लिए जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इजी रिप्लाई। एंड और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ भी मैं रेगुलर जॉब एप्लीकेशन पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से अप्लाई करें। अगर आप पर्टिकुलर किसी डोमेन की बात करें, फील्ड्स की बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अपना फील्ड, तो मैं उसके रिगार्डिंग जॉब एप्लीकेशन पोस्ट कर दूंगा। सो अभी बात करते हैं इस जॉब की। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, एंड इसके लिए एमबीए, पीजी, डीबीएम ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। एंड नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। एप्लीकेशन और ऑनबोर्डिंग तक कोई आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। मैक्सिमम 1 ईयर गैप इन एजुकेशन पोस्ट 10th स्टैंडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो 21 साल का आपको गैप अलाउड है, उससे ज़्यादा गैप कंसिडरेबल नहीं है। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। तो डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये जो जॉब है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की, तो आपको क्या करना होगा, ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग आइडेंटिफाई एंड सोल्व इशू विद एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइव सोल्यूशन फॉर फंक्शनल टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इशू फॉर क्लाइंट्स, और गाइड क्लाइंट विथ वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम यूजर टू एडमिन एंड डेवलपर्स। ये सारी चीज़ें होगी, लाइक प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज एंड लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। ये जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो जो प्रोसेस है अप्लाई फॉर जॉब रोल, आपको अगर आप एलिजिबल है, इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। द असेसमेंट इज scheduled in 2 stages and must be completed with the scheduled time। एक चीज़ मैं और बता दूं असेसमेंट से रिलेटेड, मैंने असेसमेंट बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दी है, एंड इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। एंड और भी चीज़ें जो होंगी आने वाली वीडियोस के जो असेसमेंट होंगे वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मैं इस जॉब का आपको अपडेट प्रोवाइड करूँ रिलेटेड द असेसमेंट एंड द इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऑल द थिंग्स यू विल गेट हियर। सो डोंट फॉरगेट टू कीप इन टच विद इजी अप्लाई। एंड जो मैं बात करूँ, आप इसमें मॉक टेस्ट भी, मॉक असेसमेंट भी दे सकते हैं। यू विल गेट अ 10 minute मॉक practice assessment. Mock assessment is mandatory, uh, and it will ensure that you have the right hardware, software and internet. This assessment will help you to get an experience of assessment. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको मॉक असेसमेंट देने का मौका भी मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर होगा, जो सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, सारी चीज़ें मेजर करी जाएंगी कि आप एलिजिबल हो टेस्ट देने के लिए कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर मॉक टेस्ट दें। एंड असेसमेंट 1 की बात करें तो कॉग्निटिव असेसमेंट होने वाला है। आपको 50 मिनट मिलेंगे टू कंप्लीट द असेसमेंट। एंड कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूडिंग 50 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड फिर अगर कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट पोस्ट कंप्लीशन, यू आर एडवाइज टू remain seated and await result। टेक्निकल असेसमेंट विल कमर्स इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन। मतलब कि जब आप ये असेसमेंट 1 क्लियर करते हो, उसका रिजल्ट आपको 10 से 5 मिनट के बीच में ही मिल जाएगा। एंड इंस्टेंटली आपको तुरंत असेसमेंट 2 क्लियर करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा उसमें। टेक्निकल असेसमेंट जो होगा तो वो आपको पार्टिसिपेट करना है उसमें, लाइक कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, सूडो कोड एंड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देन थर्ड असेसमेंट होना है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसमें सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, तो ये सारी चीज़ें होनी है। और इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं स्टडी मटेरियल एंड ऑल दोज थिंग
मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, तो आपको कोई कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप जरूर वीडियो लाइक करा करो। एंड ये वीडियो और दोस्तों को शेयर करो कि वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस जॉब। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट जॉब ओपनिंग फ्रॉम EPAM India, hiring registration for 2022 engineering graduate. The survey will take approximately 5 minutes to complete. And before registering, please read the below important detail carefully. Mention the job detail link below. तो आपको लाइक ये लिंक पे क्लिक करके मैं आपको बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपको ये फॉर्म भरना है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 24 मार्च 17 IST, मतलब कि 5 बजे तक आपको ये फिल करना होगा शाम के। तो इसके लिए बात करें तो जो ग्रेजुएशन ईयर है वो 2022 है। एंड टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए ये 2 पोस्ट के लिए है, जो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एंड जूनियर सिस्टम इंजीनियर एंड टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर। एजुकेशन की बात करें तो BE BTech ME MTech CSIT ECE एनी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम ओनली और नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ओनली। ये टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जैसे लेकिन आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही होना चाहिए टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए। टेक्नोलॉजीज की बात करें तो जावा डॉट नेट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, नोड.js, क्लाउड एंड ओप्स, AWS, एजर, GCP। एंड ज्वाइनिंग मंथ जो होगी वो जुलाई और अगस्त और सितंबर में होने वाली है। एंड ये टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की बात करें तो टेस्टिंग फंक्शनल एंड ऑटोमेशन यूजिंग जावा और सी शार्प और पाइथन। एकेडमिक स्कोर 60% का क्रॉस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नन, स्टूडेंट परसुइंग फाइनल ईयर ग्रेजुएशन आर एलिजिबल। CTC ऑफर्ड 6 LPA पर एनम, यानी कि स्टैंडर्ड बेनिफिट भी होने हैं। असेसमेंट पैरामीटर MCQ ऑन ओप्स, कोर जावा एंड कोडिंग चैलेंजेस ऑन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हैदराबाद और पुणे और बेंगलुरु और गुरुग्राम, चेन्नई एनी ऑफ द EPAM इंडिया ऑफिस। ट्रेनिंग लोकेशन जो कि हैदराबाद फॉर 3 मंथ्स। ये चीज हुई। इससे रिलेटेड भी मैं असेसमेंट और MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इजी अप्लाई, आप बने रहो। जो हायरिंग प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। राउंड 1 होगा ऑनलाइन कोडिंग एंड मोड ऑफ असेसमेंट ऑनलाइन, एनी एनाटॉमी प्लेटफॉर्म पे, लोकेशन ऑनलाइन। एंड सैटरडे 26 मार्च 2022 आपको ये सारी चीजें 26 मार्च को आपका टेस्ट होना है। दूसरा राउंड जो होगा कोडिंग चैलेंज का होगा, कोर जावा का कोलैबोरेटिव डिस्कशन GD होगा थर्ड राउंड। एंड देन टेक्निकल राउंड होगा, देन HR राउंड। ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो ऑफलाइन होगा कोडिंग राउंड आपका सिलेक्टेड इन कॉलेज, और फिर कोलैबोरेटिव डिस्कशन होगा वो भी ऑफलाइन होगा फेस टू फेस। और ये लोकेशन जो होगी हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, कोलकाता। ये सारी चीजें आप एड्रेस जो है ये एड्रेस है। सो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। मैं आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अप्लाई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।